तो टीवी9 भारतवर्ष की अब तक की इन्वेस्टिगेशन आपके सामने है। आस्था में विश्वास रखने वालों का दावा यह है कि आशुतोष आंवरी समाधि में हैं, लेकिन विज्ञान के दावे इससे अलग है। सवाल है कि जीत विज्ञान की होगी या आस्था की। हमारी इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़े उससे पहले अब तक की पूरी कहानी जल्दी से आपको एक बार फिर बता देते हैं कि दरअसल है क्या ये पूरा मामला। 28 जनवरी के दिन मां आशुतोष आंवरी ने लखनऊ स्थित आश्रम में समाधि ले ली, जिसके बाद डॉक्टरों की एक टीम ने आशुतोष आंवरी के शरीर का निरीक्षण किया। ईसीजी जांच की गई। दावा है कि आशुतोष आंवरी की हार्ट बीट और पल्स बंद है, लेकिन शरीर अब भी सक्रिय है। दावा है कि आशुतोष आंवरी आशुतोष महाराज को समाधि में जगाने के लिए खुद समाधि में चली गई हैं। इसके अलावा इस कहानी से जुड़े 5 अहम किरदारों के बारे में भी हमने जानना जरूरी समझा और आपको बताना। जीवित समाधि के 5 किरदार हैं। नंबर 1 आशुतोष आंवरी, जो समाधि में जाने वाली साध्वी हैं। नंबर 2 आशुतोष अंबर, समाधि वाली जगह पर बैठा वो शख्स जो उनका शिष्य है, जिनके गोद में उनका शरीर रखा हुआ है। नंबर 3 डॉक्टर आनंद शर्मा, जो शरीर का निरीक्षण करने वाले डॉक्टर हैं, यानी वहां पहुंचे थे डॉक्टरों की एक टीम में। नंबर 4 पर है आलोक कुमार शर्मा, जो शरीर का निरीक्षण करने वाले टेक्नीशियन थे, जिन्होंने ईसीजी लिया। आशुतोष महाराज, ये बहुत अहम किरदार हैं। आशुतोष आंवरी के गुरु, उनका ये दावा है, यानी आशुतोष आंवरी का यह दावा है कि आशुतोष महाराज उनके गुरु थे। हालांकि इसको दिव्य ज्योति जागृति संस्थान नहीं मानता है। अब आपको आशुतोष आंवरी का वो आखिरी बयान भी दिखाते हैं, जिसे उन्होंने समाधि में जाने से ठीक पहले दिया था। इस बयान में उन्होंने खुद समाधि पर जाने का ऐलान किया। क्या कहा, सुनिए। समाधि में पूर्णतः जाने का समय हो चुका है। विश्व कल्याण एवं गुरु आशुतोष महाराज जी को समाधि से वापस उठाने हेतु हम इस समाधि को धारण कर रहे हैं। यह समाधि संपूर्ण विश्व के कल्याण, शांति की स्थापना, नवयुग एवं सर्व श्री आशुतोष महाराज जी जो 28 जनवरी 2014 से समाधि में है, उनको अब उठना आवश्यक है। तो आशुतोष आंवरी के इस बयान से 2 बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल क्या है, समाधि में गया एक शख्स किसी दूसरे को समाधि में जाकर उसे क्या जागृत कर सकता है? ये बड़ा सवाल है। क्या इतिहास में ऐसा कभी हुआ है? ये भी एक बड़ा सवाल है। आशुतोष आंवरी ने अपने बयान में समाधि पर जाने की वजह का भी जानकारी दी थी। यह भी खुलासा किया था कि वो कैसे आशुतोष महाराज को समाधि से जगाएंगी। क्या ये संभव है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान यहाँ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रैशनलिस्ट भी हैं, आकाश नायक है। आकाश, आप ये सब कुछ सुन रहे हैं जो आशुतोष आंवरी द्वारा कहा गया, उनके आश्रम द्वारा कहा गया। यहाँ हमारे स्टूडियो के जो मेहमान हैं उन्होंने भी कहा, आप मुस्कुरा रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि ऐसा हो सकता है कि वो समाधि में जाएं और अपनी मर्जी से फिर वो वापस जागृत भी हो सकें? देखिए, सबसे पहले नो ऑफेंस टू द फॉलोअर्स, मतलब जो लोग उनको फॉलो करते हैं वो ठीक है, बट प्रैक्टिकली ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और ये सारे दावे मुझे लगता है खोखले हैं, खारिज होने चाहिए। कोई इंसान, सबसे पहली बात तो समाधि को हमें समझना चाहिए कि समाधि है क्या। बेसिकली समाधि और मृत्यु में ना अंतर है। समाधि है मेडिटेशन, फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, मतलब आप कई दिनों तक मेडिटेशन करते रहो और आप सब कुछ छोड़ दो, अन्न जल, तो आप एक टाइम के बाद वैसे ही बीमार हो जाओगे। और जब आप लास्ट स्टेज में अपने आओगे तो आपके फॉलोअर्स जो हैं, जो वहाँ पे बेसिकली काम कर रहे हैं, वो आपकी डेथ को भी इनकैश कर लेंगे कि एक वीडियो बना लो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। आप साइंस को इसको गलत ठहराते हो, उसी का सहारा लेके आप एक वीडियो बनाओ और बोल दो कि मैं समाधि में जा रही हूँ, अब मैं महाराज जी को उठाऊंगी समाधि से। तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये सारा, मुझे लगता है ये सब खोखलापन है। हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद जी भी मौजूद हैं। शैलेशानंद जी, आपने सुना आकाश नायक को, ऐसे तमाम लोग होंगे जो सवाल उठाएंगे कि ये संभव नहीं है। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, यानी योग में जो कहा गया है, आप उस हद तक तो जा सकते हैं कि आप अन्न जल त्याग दें, लेकिन आप शरीर त्याग दें और फिर आप की मृत्यु हो जाए, यानी आप सांस ना लें, आपकी कोई एक्टिविटी ना हो, फिर आप वापस जीवित हो जाए, ये संभव नहीं है। इसको कैसे तर्क से आप समझाएंगे? क्या तर्क? बिल्कुल, सबसे पहले तो आप सभी को जय सनातन। कि जो कहा कि समाधि बिल्कुल संभव है। समाधि एक सांख्य योग और कपिल मुनि भगवान के द्वारा दिया गया अष्टांग योग में सुंदर समाधि का वर्णन है। हम ना आसान भाषा में समझाते हैं हमारे दर्शकों को, कैसी समाधि संभव है। यम नियम मतलब प्राणायाम तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। मतलब सांस चलती रहेगी, जो परंपरा के आधार पर है वही समाधि संभव है। क्या है परंपरा के आधार पर, वो बताइए। सांस चलती रहती है? बिल्कुल। या सांस रुक जाती है? सांस
से अभिप्राय ये नहीं कि सांस रुक जाती है, सांस रुक सकती है पर चेतना जागृत रहती है समाधि में। कितने देर के लिए हाँ, और क्या होता है? आजीवन सांस रुक सकती है? सांस रुक सकती है फिर भी समाधि में चेतना वर्णन नहीं है जागृत। स्वामी जी। अष्टांग योग की विधि के अष्टांग योग में अनुसार वर्णन नहीं है कि सांस रुक जाएगी, पल्स रेट स्लो हो पल्स जाएगी। रेट स्लो हो जाएगा, 40 तक पल्स आ रेट सकती है। रहेगा। 40 तक आ सकती है। सांस जो नॉर्मली 12 से 15 है वो 6 से 8 हो सकती जी, है। जी। बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर जिसको कहते हैं डाउन हो एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट अरे सुनिए ना, लेकिन हमारी बात पूरी करिए। सांस को चलाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है? ऑक्सीजन है जी। सांस को चलाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है। सांस चलती सांस चलने है के लिए ऑक्सीजन लिया जाता ऑक्सीजन है। लिया जाता है ना, तो उसको उसके प्राणवायु जो है उसकी मूलभूत औषधि है, वही चलाएगी। जी। मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल दिया था कछुए का और मेंढक का। 10 फुट नीचे, एक मिनट सुन लीजिए, मैं पहले आपको बता देता ना, 10 फुट नीचे 10 फुट नीचे जाकर ना वहां ऑक्सीजन है, ना हवा है, ना पानी है, और वहां जाकर नहीं मिल रहा है। उसके बाद भी जड़ समाधि करके बोलेंगे, एक-एक करके जड़ बोलेंगे समाधि ताकि लोग सिद्ध है। समझ उसके बाद उसको आपने हाइबरनेशन प्रोसेस, वहां हृदय गति नहीं चल रही है, ऑक्सीजन नहीं है, प्राणवायु नहीं है, उसके बाद भी वो जीवित है, वो जड़ समाधि के लिए। मैंने ऐसे प्रोसेस सामने देखे हैं। आप सुन लेते हैं, आप जवाब सुन लेते हैं। जवाब जी। अरे आप बाईपास करते हुए हार्ट को रोकते हैं भाई साहब, आप बाईपास करते हुए हार्ट को रोकते हैं ना, सुन लीजिए। बाईपास करते हुए हार्ट को रोकते नहीं, आप बताइए, आप मुझे बाईपास करते हुए हार्ट को रोकते हैं? अब सुन लीजिए जवाब। बाईपास करते हुए हार्ट को रोकते हैं ना? जवाब सुनिए। जवाब देंगे ना? जवाब सुनिए जी। 2 सवाल हैं आपके, दोनों का जवाब सुनिए। बाईपास करने में हार्ट को रोकते हैं, लंग्स को भी रोकते हैं, हार्ट लंग मशीन पे लेते हैं। आर्टिफिशियल हार्ट और लंग बाहर काम कर रहा होता है, रुकता नहीं है। जिस पे हमें ऑपरेशन करना होता है उसको रोकते हैं। रुक जाइए। अब जो कछुआ आप 10 फीट बोल रहे हैं, ऑल एम्फीबियंस रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। उनको जिंदा रहने के लिए सर्दियों में हाइबरनेशन, गर्मियों में एस्टिवेशन की जरूरत होती है। बीएमआर सुन लीजिए, बीएमआर डाउन। रुक जाइए। पूरी बात। लिजर्ड को कह सकते हैं कि हाइबरनेशन प्रोसेस में जा रहा है क्योंकि वो मिट्टी में दबा नहीं होता, लेकिन कछुआ और मेंढक एक अलग एग्जांपल है। हाइबरनेशन में नहीं कर सकते। लिजर्ड को हाइबरनेशन में जाना सुन लेते हैं, एक दूसरे को सुन लेते हैं क्योंकि लोग समझिए क्या है। कछुआ जीवित है, उसने अपना भोजन स्टोर कर लेता है, उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, उससे साल तक नीचे रह सकता है। कितने साल तक? 3 से 4 महीने, जिसमें टेम्परेचर 4 महीने। 3 से 4 महीने। अरे 10 फुट नीचे आप अब खोद के अगर राजस्थान में जाएंगे ना, 20-20 फुट नीचे कछुए निकलते, मेंढक निकलते हैं। बिल्कुल 20-20 फुट नीचे निकलते हैं और वो सालों से दबे हुए हैं। सर्दियों में सालों से दबे हुए हैं। अगर आप लेकिन आप कभी जाके कछुए, लेकिन विक्रमादित्य, लेकिन हम जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का हाइबरनेशन है उसे क्या हम व्यक्तियों पर, इंसानों पर भी लागू कर सकते हैं? उस थ्योरी को क्या हम उसे लागू कर सकते हैं? और जो समाधि की बात होती आई है, जो वेदों में है, या जो समाधि की बात है, क्या वो ये समाधि है जिसमें आपकी सांस भी नहीं चल रही है, आप शरीर को त्याग देते हैं और फिर वापस आ सकते हैं? क्या ये है?